नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुकदमा है और 38वां इसका सफ़ा है तफ़हीमुल कुरान में इंशाअल्लाह अज़ीज़। इसके बाद 39 और 40 हम कल ये पढ़ रहे थे कि कुरान शरीफ किस किस्म की तफ़रक़ाबाज़ी से हमें मना करता है। और ये दरअसल एतराज़ है उन लोगों का जो लोग ये कहते हैं कि हदीस के अंदर कुरान शरीफ की तफसीर करने में, इसकी तशरीह करने में मुख्तलिफ़ ताबईन की, मुख्तलिफ़ सहाबा इकराम की और मुख्तलिफ़ औलिया अल्लाह की बहुत सारी तफसीर मिलती हैं। तो ये किस किस्म का कुरान शरीफ है कि जिसके अंदर हम इतना इख्तलाफ पाते हैं। तो किसकी ताबीर को माना जाए, किसकी तफसीर को माना जाए, किसकी तशरीह को माना जाए, किसकी राय को तरजीह दी जाए। और ये वो अमूमी एतराज़ पैदा करने के बाद मुसलमानों को इससे मुतनफ़र करते हैं कि कुरान शरीफ एक चेस्ता है, एक मुअम्मा है जो किसी के समझ में नहीं आ सकता। हर एक की अपनी अपनी अलग राय है और इस तरह इंसान जो है वो बिल्कुल एक अलग से रास्ते पे चला जाता है, उसको कुरान शरीफ समझ में नहीं आता। हालांकि ये जो एतराज़ है बिल्कुल बूदा किस्म का है। मौलाना मरहूम ने इसके बारे में यहाँ पर फरमाया कि इख्तलाफ की दो किस्में हैं, एक सेहतमंद इख्तलाफ, एक है गैर सेहतमंद इख्तलाफ। जो सेहतमंद इख्तलाफ है उसके अंदर तो वो मैं कल कहता था कि गुलहाए रंगा रंग से है जीनत चमन, ए ज़ौक़ इस जहाँ को ज़ेब है इख्तलाफ से। फूल कई तरह के होंगे तो फिर चमनिस्तान जो है, जो आपको बाग है, वो बड़ा खूबसूरत नज़र आएगा। फूलों से कुछ नहीं होता। दरअसल इख्तलाफ उस चीज़ से है कि जो इख्तलाफ कांटेदार हो, चुभने वाला इख्तलाफ हो। जो इख्तलाफ ऐसा है, मैंने आपसे गुजारिश की थी कि अगर सबकी शक्लें एक जैसी हो जाती तो बीवी को भाई और शौहर के दरमियान ही फ़र्क का न पता चलता कि कौन मेरा भाई है और कौन मेरा शौहर है। तो ये वहाँ भी बात होनी चाहिए कि इख्तलाफ तो फिर होना ही नहीं चाहिए। कायनात के अंदर ये मुख्तलिफ़ चीज़ें जो बनी पड़ी हैं, हम देखते हैं कि दरख्त की और किस्म है, हम देखते हैं पहाड़ों की और है, कहीं माया है, कहीं ठोस है, कहीं गैस है, मादा की शक्लें। लेकिन हमें हैरत होती कि मुख्तलिफ़ शक्लें, इसलिए इस वजह से इसको खूबसूरती भी इसके अंदर है। अगर सब एक ही शक्ल की होती सब चीज़ें, कहीं ठोस ही ठोस होता या माया ही माया होता तो कायनात कैसे चल सकती थी। ठीक है, ऐसा इख्तलाफ कि जिसके ज़रिए से मुआशरे के अंदर गैर सेहतमंद चीज़ें फैल जाएं, वो इख्तलाफ शरीयत ने मना किया है, जिससे फसाद, तफरका, तशद्दुद, लोग आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं। ऐसा इख्तलाफ इस्लाम ने मना फरमाया। ऐसा इस्लाम ने इख्तलाफ मना नहीं फरमाया कि जिस इख्तलाफ के अंदर इस आपको इर्तिकाब मिले, सोच के मुख्तलिफ पहलू निकलते चले जाएं और एक से बढ़कर एक, नित से नई और खूबसूरत से खूबसूरत बात जो है कुरान शरीफ की आयत से निकलती ही चली जाए। कोई अदीब निकाल रहा है, कोई नसर निकाल रहा है, कोई मुफस्सर बयान कर रहा है, कहीं से कोई, कहीं से कोई, हर आदमी जो है वो नई नई चीज़ें इसके अंदर से निकली। तो वो खुशबूदार चीज़ें जो हैं, जितनी ज़्यादा खुशबू निकलती जाएगी, खुशबुओं की वैरायटी निकलती जाएगी, जहां महकता रहेगा। तो एक उन्होंने मौलाना ने फरमाया कि एक इख्तलाफ वो है जो दीन में मुतफिक और इस्लामी निज़ाम जमात में मुतहद रहते हुए महज अहकाम व कवानीन की तबीर में मुखलिसाना तहकीक की बिना पर किया गया हो, वो कबूल किया जाएगा। जहाँ खलूस पाया जाता है और जहाँ पर खुद गर्जी का इख्तलाफ पाया जाता है, वो इख्तलाफ दरअसल वाकई जिसको कुरान ने कहा है कि नहीं, हमें छोड़ करके वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू के तहत चलना चाहिए, यही इख्तलाफ है। और आज जो मसाजिद के अंदर इख्तलाफ होता है वो नफसानियत की बिना पर होता है। आज जो इख्तलाफ इस उम्मत के दरमियान पाया जाता है वो खुद गर्जी की बिना पर पाया जाता है। उम्मत अपनी नफसानियत की बिना पर धड़ेबाजी में आप देखें लग चुकी है और इसकी तकसीम हो गई। और उसका नतीजा क्या हुआ कि जो मस्जिदें अमन का गहवारा थी, वहाँ से आप फसाद की आवाज़ सुनते हैं। और फिर बात कहाँ से चली, पहले एक दूसरे को हल्का फुल्का इख्तलाफ किया, फिर लहजे में शिद्दत आई, फिर लहजे में शिद्दत आने के बाद मुँह में गाली आई। मैंने आपको बताया कि गालियाँ भी हैं, कुछ गालियाँ सियासी हैं, कुछ गालियाँ दीनी हैं, और कुछ गालियाँ तो ऐसी ही हैं जैसे हम अपनी ज़ुबान में देते हैं। तो दीनी गाली क्या है कि किसी की बात सुन कर फ़ौरन से कहो तुम वहाबी हो, तुम शिया हो,
तुम बरेलवी हो, तुम देवबंदी हो, ये दीनी गालियाँ हमने रखी। सियासी है तो फलां जमात से हो, फलां जमात से हो, ये गालियाँ हमने रखी और आग भड़का देते इन गालियों के ज़रिए से। एक आदमी कितनी ही कीमती बात क्यों ना कह रहा हो, हम उसको एक दीनी गाली देते हैं जिसकी बिना पर हम समझते हैं कि ये एक वो फौरी तौर पर मजमे का पूरा रंग बदल जाता है वहाँ पर। तो कितना बड़ा वो शैतान होगा जो ये काम करता है। इसलिए इस्लाम कहता है कि आप दोनों के इख्तलाफ को देखें और आप हकीकत के एतबार से भी दोनों में यकसानियत नहीं पाएंगे, नतायज के एतबार से भी आप उसमें यकसानियत नहीं पाएंगे। अच्छे इख्तलाफ के अंदर शायर अच्छी से अच्छी गज़ल कहते हैं। हर शायर, ज़मीन एक ही तरह की होती है, आप देखते हैं, दे देते हैं कि ये ज़मीन एक तरह की है, तो उस ज़मीन को एक तरह की होने के बाद फिर हर एक आप उसमें तबाह आजमाई करता है। एक से बढ़कर एक गज़ल होती है, एक से बढ़कर एक गज़ल होती है और हम दाद देते, वही मुशायरा होता है। लेकिन हर गज़ल में फिर आखिर में एक गज़ल सबसे अच्छी होती है जो सारे मुशायरे का हासिल होती है। तो इसी तरह एक से बढ़कर एक ताबीर की गई, एक से बढ़कर एक तशरीह की गई, एक से बढ़कर एक तफसीर की गई, लेकिन फिर आखिर में एक तफसीर शानदार निकलती कि ये बात बहुत अच्छी है। और ये भी मैं आपको बता दूं, बाज़ का तफसीर के मुख्तलिफ नुकात होते हैं, ये दिमाग होते हैं अपने अपने कि वो कैसी कैसी ज़मीन है दिमाग की जिसको वो कबूल करता है। एक आदमी एक ऐसी तफसीर को पसंद करता है जिसके अल्फाज बड़े मुसज्जा और मुकफ़ा होते हैं, मुश्किल और यूँ बंधे हुए, उसकी तबीयत मुश्किल पसंद होती है, इसलिए मुश्किल अल्फाज की तफसीर को पसंद करता है। एक आदमी सहल अल्फाज की तफसीर को पसंद करता है। एक आदमी का जहन गज़ल पसंद है, वो गज़लाना बात में तफसीर को बात समझ आता है। एक आदमी का जहन नसर पसंद है, वो नसर के अंदर तफसीर को पसंद कर जाता है। और एक आदमी नज़म पसंद है, वो नज़म में पसंद कर जाता है। ये बिल्कुल ज़ौक़ की बात है। कुछ लोग फ़कीहाना जहन रखते हैं कि बात की तह तक जाना, बाल की खाल उतारना, तो फ़कीहाना तफसीरें लिखी गई हैं अहकामुल कुरान जैसी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको तसव्वुफ़ पसंद है, तो वो तसव्वुफ़ाना तफसीरें, अराइसुल कुरान देख लीजिए, तफसीर महाइमी देख लीजिए, आपको उनको वो रंग नज़र आएगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़ाहिर पसंद होते हैं, जिनको ज़ाहिर तफसीर में चाहिए होता, आप जाकर देख लें, आपको बहुत सारी तफसीर ज़ाहिर भी मिल जाएंगी। कुरान शरीफ के अंदर आप देखते हैं कि इतने उलमा ने इतनी तफसीरें लिखी, तो आखिर क्यों लिखी? एक सवाल पैदा होता है, जब एक ही बात थी तो दोहराने की वजह क्या है? अगर सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने तफ़हीम लिखी है, तफ़हीमुल कुरान, तो तदब्बुर कुरान किस लिए आ गई वजूद में? मुआरिफुल कुरान मुफ्ती शफी साहब की क्यों आ गई? तफसीर माजवी क्यों सबके सामने आ गई मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी की? बयानुल कुरान मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की क्यों आ गई? कंजुल अमान का तर्जुमा क्यों आ गया मौलाना शाह अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का? वजह क्या है? हर एक दिमाग के अंदर से उस दिमाग के मुताबिक जैसी उसकी तबा थी, जैसी उसकी तबीयत थी, वैसी ही तफसीर बाहर निकल कर आई। और ये हक जल्ले शानहू की ये शान है कि जैसी जो उसकी अपनी ही एक आयत की तफसीर के लिए कई दिमाग पैदा करके बताया कि तेरे रब के पास अल्फाज की कमी नहीं, तेरे रब के पास कलिमात की कमी नहीं। इसलिए फरमाया कि अगर पूरी ज़मीन के दरख्त कलम बन जाएं और हर चीज़ जो है, यहाँ की चीज़ें जो है, वो ज़मीन जो है उसका हम सफ़ा बना ले, वर्क बन ले, तो तेरे रब के कलिमात ख़त्म ना होंगे। चाहे समंदरों की रोशनाई बना ली जाए, तो क्या है, हर आदमी एक नई बात कह रहा है। इसलिए नाला होने की बजाय आदमी को समझना चाहिए अपनी फ़िक्र इस्लामत के साथ कि ये अलग अलग बात नहीं, लेकिन इन चीज़ों को बरकैफ एक जगह ऐसी आती जहाँ म्यारी तौर पर लाना पड़ता है कि वो सब के लिए काबिल कबूल हो जाए, ऐसी भी है। सब के लिए काबिल कबूल होने वाली बातें भी उलमा ने लिखी, वो भी इसके अंदर मौजूद हैं। इसलिए फ़कत एक तफहीम पर रीझ जाना और इसके अलावा बाकी तफासिर को समझना ही कुछ ना, ये भी बात गलत है। और बाकी तफासिर को सब कुछ समझना और एक तफहीम को अलग करके निकाल देना, ये भी बिल्कुल अक्लमंदी और दानिशमंदी की बात नहीं है। इसलिए ये हमें समझना पड़ेगा कि कुरान करीम की जो तफासिर होती हैं, इसके इख्तलाफ को हम ऐसा इख्तलाफ ना बनाएं कि मौलवियों की तो आपस में नहीं बनती। आपकी पार्लियामेंट में एक सवाल उठाया जाता है कि अगर इस्लाम का कल नफाज किया जाए तो किस इस्लाम को नाफिज किया जाएगा? क्या जाफरिया को, मालिकिया को, शाफिया को, हनफिया को? कौन सा इस्लाम है जो हम लोग के सामने पेश करेंगे? तो उनसे कहा जाएगा कि जनाब अली, हम में से जो मालिकी हैं उनको मालिकी तर्ज पे डील कर लिया जाए, पर्सनल लॉ गैर मुल्कों में बनते नहीं। आप देखते नहीं कि इस वक्त
भारत के अंदर मुसलमानों का पर्सनल लॉ अलग है, एक उनका आइन है, एक पर्सनल लॉ है। तो इसी तरह पर्सनल लॉ में ज्यादा से ज्यादा क्या है, सब कहते हैं कि झूठ नहीं होना चाहिए, झूठे के लिए सजा मुकर्रर होनी चाहिए, धोखेबाजी नहीं होनी चाहिए, बेईमानी नहीं होनी चाहिए, मिलावट नहीं होनी चाहिए। कौन सा फिरका है जो कहता है कि ये नहीं होना चाहिए? हर फिरका कहता है फहाशी नहीं होनी चाहिए, बदकारी नहीं होनी चाहिए, ज़कात देनी चाहिए। कौन सा फिरका इससे इनकार है, ये जरा हमें बता दें। कोई कहता है कि अगर हाथ काटने चाहिए तो हम बताते हैं कि बिल्कुल सब फिरके इस पे मुत्तफिक हैं, हाथ काटें। कुछ कहते हैं कि नहीं, जानियों के लिए संसार की सजा है, जो शादीशुदा है तो करें, कोड़े लगाएं। 2-3 तो सजाएं हैं इस्लाम की हदूद कि जिनके नाफिज करने से मुआशरे में अमन हो जाएगा। और आप सवाल पूछते हैं कि किस फिरके का इस्लाम हम नाफिज करें। ये तो उन उलमा को परेशानी हो जाती है जिन्होंने कोई इसका जवाब नहीं सोच रखा है, और आम मुसलमान अहमक हैं, उनको क्या पता। वो क्यों नहीं समझते कि कुरान में जो चीजें इस वक्त मुआशरे में सबसे ज्यादा क्या है, इंसानों की आबरू महफूज नहीं है। इस्लाम कहता है उस आबरू को महफूज करने के लिए बड़ा अच्छा तरीकाकार है। जो तोहमत लगाते हैं उनको कज़फ लगाओ उनको दुर्रे, और हदूद उन पर नाफिज करो, ठीक हो जाएंगे सारे। 2-1 को दुर्रे लगाओ, ठीक हो जाएंगे। जो चोरी करते हैं बावजूद इसके कि उनके पास खाने पीने का सामान मौजूद है, तो इस्लाम कहता है काटो इनके हाथ और लटकाओ चौकों के अंदर, ताकि दूसरों को इबरत हो जाए। जो बीवियां रखने के बावजूद जानी हैं, इस्लाम कहता है उन पर हदूदुल्लाह को नाफिज करो और उनको संसार कर दो, ताकि सबको पता चल जाए मुआशरे के अंदर के दूसरों की बहू बेटियों की तरफ देखने का इंजाम क्या होता है इस्लाम के अंदर। 2-3 चीजें अखबार निकाल कर देखें, या किसी के साथ फ्रॉड हो गया है, या किसी के घर में चोरी हो गई है, या किसी की इज्जत लुट गई है। और अखबार की खबरों में चौथी खबर भाई क्या है। और जो मिलावट करने वाले हैं उनके लिए इस्लाम ताज़ीरात का हुक्म देता है कि बुला करके इनको कोड़े लगाओ। जितनी शिद्दत की मिलावट की उतनी शिद्दत के कोड़े इन पर ताज़ीरात जारी करो। मुझे याद है कि अलाउद्दीन खिलजी के दौर में के अंदर हमारे यहाँ के सुल्तान गुजरे हैं हिंदुस्तान के अंदर, बहुत ज्यादा मिलावट हो गई। गोश्त मिक्स कर दिया जाता, दूध में पानी मिला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो सुल्तान ने देखा कि मामला दुरुस्त नहीं हो पा रहा, कहा जिसकी जितनी मिलावट है उस मिलावट को तोला जाए, उतना उसकी रान का और उसके हाथ का गोश्त उतार दिया जाए। बस 2-3 महीने में उतर रहा है गोश्त भाई, 2, 4, 5, 7 का उतरा। दिल्ली इस तरह सीधा हो गया, दिल्ली इस तरह सीधा हो गया। सुल्तान को ताज़ीरात जारी करने का हुक्म है कि सुल्तान माशरे के अंदर देखे कि किस तरीके का माशरे के अंदर गंद फैल रहा है, किस तरह से लोग नहीं रुक रहे हैं। सुल्तान जब अपनी आप पर आ जाए, इसलिए कहा है ये सुल्तान और कुरान इस्लाम में लाजिम व मलज़ूम है। सुल्तान को हद से बढ़ने से रोकता है ये कुरान, और माशरे को हद से रोकने से रोकता है सुल्तान। सुल्तान की ये कीमत है, हम समझते ही नहीं है कि इसके अंदर क्या है। असल चीज ये है कि ताज़ीरात हों, हदूद हों, आप उसका नफाज करके देखें। सजाएं जो ही सख्त हो जाएंगी, लोग सीधे हो जाएंगे तीर की तरह से। इस्लाम ने कहीं ढील नहीं की है। कहाँ डील की? डील की होती तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कौल सुनहरी हरूफ से कहीं आप देखें ना लिखा होता। आप देखते हैं कि हर जगह काफिर क्या, गैर मुस्लिम क्या, सब मुस्लिम क्या, सब उसको कि अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी चोरी करती तो उसका हाथ कट जाता। अब जरा सोचें, पैगंबर किस पर हद जारी करने का फरमान है? बेटी पर, सैयदतुन निसाउल आलमीन पर, जिसको किसी ने नहीं देखा। फातिमा वो भी है, फातिमा वो भी थी, वो मखजूमिया थी। उस मखजूमिया को ये हाशमिया हैं, और उस हाशमिया मखजूमिया को हाशमिया पर क्यास करके बताया कि ये सूरत हाल है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर ऐसा मामला होता तो लोगों ने यही कहा आप हाथ नरम रखें, हल्का रखें। हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु को रसूलुल्लाह पोते की तरह चाहते थे। पोता बड़ा प्यारा होता है। हजरत जैद को मोहब्बत से पाला था। एक रान पर हजरत हसन को बैठाते थे, दूसरी पर हजरत उसामा को, बड़ा प्यार करते। उसामा हजूर के बड़े करीबी थे, हिब्बु रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह का महबूब कहा जाता था उनको। तो नाना आए दादा के पास, मुंह बोले दादा थे ना, तो आए, कहा ऐसा मामला हो गया, लोग ये कहते हैं कि वो आप जरा कुछ उसमें तखफीफ फरमाने सजा के अंदर। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं चादर झाड़ कर उठे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दरमियान में माथे की जो रग थी, ये जलाल के वक्त फड़कनी शुरू हो जाती थी। हजूर मिंबर पर ये चादर घिसटती जा रही,
मिंबर पर जा रहे हैं। ज़रा आलम तो देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये जलाल कवानीन के नफाज में। हम कहते हैं ज़रा सब मैं कह रहा हूँ, हमारी भी मान लें, पीर साहब हमने कहा और ज़रा समझा करें, हैं, और चलो छोड़े हमारी सफ़ेद दाढ़ी को देखें, नीली दाढ़ी को, पीली दाढ़ी को देखें। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा किसी को, ये मेरा उसामा है, इसको मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ, इसका मुंह चूमता हूँ, इसके बाप से मेरी इतनी मोहब्बत, इसके बाप ने मेरी सदाकत की सबसे पहले तस्दीक की है। जब आए आप अलैहिस्सलाम घर में तो हजरत ज़ैद थे घर में, हुजूर के गुलाम, उनको खबर हुई, हजरत अली थे, सब थे। वहां आपने ये हुजूर ने कहा नहीं ऐसा कुछ मुमकिन नहीं, और वहां ये खुतबा इरशाद फरमाया। और ऐसा बलीग, ऐसा फसी, आपके पूरे आइन के अंदर ऐसे जुमले नहीं जैसे वहां रसालत मासूम। पूरी दुनिया के कानून को कशीद कर लो, इंसाफ की आवाजें लगाने वाले मगरिब क्या, मशरिक क्या, शुमाल क्या, जनूब क्या, सब ममालिक के कवानीन के फलसफियों के दिमागों को कशीद करो जो कानूनदान बिने फिरते हैं। तो रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो कुर्बान, आपके चंद जुमलों पर, वो जो जुमले आपने फरमाए, पूरे कानून की रूह उसके अंदर समो दी आपने कि तुमसे पहली उम्मतें इसलिए तो बर्बाद हुई कि वहां पर उमरा के लिए कानून के अंदर तखफीफ की जाती और तुम्हारे जो गुरबा थे उन पर कवानीन लागू कर दिए जाते। और ये तुम्हारी इसलिए उम्मतें बर्बाद होगी। बर्बादी का मेयार क्या बताया कि कानून की इम्प्लीमेंटेशन, उसका निफाज जब नहीं होता है तो फिर क्या माशरे का रंग होता है। और फिर बढ़ते बढ़ते बात आपने इस हद तक फरमाई कि अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती तो उसका भी हाथ खुदा की कसम मैं काट देता। सल्लल्लाहु, अंदाजा तो लगाएं। इसलिए हमारे यहाँ ये जो इख्तलाफ की बात पर, तफरके की बात पर कानून इस्लाम का नफाज रोकने की कोशिश की जाती है अकली दलाइल देकर कि वो नाकाम है, वो गलत है। उम्मत मुसलमान क्यों घबरा जाते हैं? मैं हैरान हूँ उलमा क्यों घबरा जाते हैं। मुझे हैरानी होती कि आप मुसलमान जो है वो कहते हैं कि कौन सा इस्लाम नाफिज करें। शिया अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, कभी हमने जाकर कहा कि कौन सी नमाज पढ़ोगे? नमाज पढ़ते वक्त तो सब अपनी अपनी पढ़ते हैं ना, तो जब कानून नाफिज होगा तब वही एक ही होगा कानून। ये किसने कहा कि कौन सा शिया है, कौन सा अहले हदीस है, बरेलवी है, देवबंदी जो कहता है कि हाथ नहीं कटना चाहिए? जरा हमारे सामने तो लाओ। हाँ, हाथ की मिकदार के बारे में जरूर इख्तलाफ है कि यहां से काट दिए जाए या यहां से हाथ काट दिए जाए, बरकैफ हाथ काटने का हुक्म है, ये बिलाशुबा है। ये बात समझने की, और इसमें कौन सी बात है? आप देखते नहीं पाकिस्तान के अंदर, आप देखते हैं कितनी चीजें हैं कि पूछते हैं कि अहमदी हैं कि गैर अहमदी, तो पूछ लें वहां पर अदालत के अंदर कि भाई नाज़म लिख कर दे आप क्या हैं। अब बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, अहले हदीस हैं, उसके मुताबिक फिका निकाले, हनफियों की फिका लगा के कानून नाफिज कर। औरंगजेब को इस दौर में सबसे ज्यादा मतून किया गया। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, जो सिखों से झूठ हो सका उन्होंने उसके साथ जोड़ा, और जो हिंदुओं से हो सका उन्होंने जोड़ा, क्योंकि जाट भी उसके खिलाफ थे, हिंदू सिख भी उसके खिलाफ थे, और जितने फिरके ये तसव्वुफ के हैं ये भी उसके खिलाफ थे, और ये जितने गवैये और मौसीकार ये भी उसके खिलाफ थे। तो उसने अपने दौर में मौसीकी पे जब पाबंदी लगाई तो उसके जनाजा रखकर साजों का, तो उसके दरबार के आगे से गुजरे सारे। औरंगजेब ने पूछा किसका जनाजा जा रहा है? क्या साजों का? कहा जरा गहरा करके दफनाना, मेरा दौरे हुकूमत है, निकलने ना पाए, जरा गहरा करके इसकी कब्र बनाना। उन्होंने तो तंज किया, लेकिन औरंगजेब भी था ना, 50 उलमा को इकट्ठा करके 500 उलमा इकट्ठे किए, फिर 50, और फिका हनफी का सबसे कीमती फतावा आलमगीरी, जो उस वक्त का आपका लॉ था, जो आज आप पीपीसी पढ़ते हैं, उस वक्त का आपका वो था, वो उसने नाफिज किया। 5 जिल्दों के अंदर, 6 जिल्दों के अंदर लिखा भरपूर तरीके से कि ये है, इसको अपने ऊपर लागू। और उसने खुद बैठ कर हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने खुद उसकी रहनुमाई की, उलमा से सुना। वो हजरत ख्वाजा मासूम के मातहत थे, सूफिया, अच्छे सूफिया के मातहत उलमा के थे, और उनका जो दौरे हुकूमत सुनहरी दौरे हुकूमत है, जाटों को हिम्मत नहीं पड़ी आगे बढ़ने की, ठीक है ना। और जितने भी ये मरहटे थे ये पीछे रहे, और फिर ये जितने थे काबुल के पठान जद में रहे। उसके दौर में जो कुछ हुआ उसके बाद हुआ, उनकी वफात के बाद
कानून तो नाफिज था। सल्तनत उस्मानिया के मुफ्ती आजम थे, 1924 तक कानून नाफिज था। उस वक्त कौन सा इस्लाम था जिसको पूरी दुनिया सिंध से लेकर स्पेन तक मानती थी? मुसलमानों को सबसे पहले बेखबर किया गया इनकी हिस्ट्री से, इनकी तारीख से, आकर बताया कि हम आए तो हमने आकर के तुम्हारे मुल्क में रेल दी, डाक का निज़ाम दिया, फलां दिया, फलां दिया। किस लिए दिया? डाक का निज़ाम इसलिए दिया कि जसूसों का पता चलता रहे जल्द अज जल्द कि कहाँ हमारे खिलाफ बगावत हो रही है। आप बड़े खुश होते जी डाक का निज़ाम बना, 2-4 खत आपके भी चले जाते थे। कितने लिखते थे आप खाते, हमें जरा बता दें, जो ईद कार्ड आप भेजते थे। रेल का निज़ाम बनाया तो किस लिए बनाया? आबपाशी का निज़ाम बनाया तो किस लिए बनाया? इसलिए बनाया कि जिन इलाकों के अंदर पानी नहीं जाता वहां पानी पहुंचा करके फलाह बहबूद के लिए नहीं, वहां की सारी अजनास इकट्ठी करके उसका लगान ले जा करके यूरोप की मंडियों में बेचते थे। और रेल इसलिए बनाई, आपके लिए नहीं बनाई उन्होंने, इसलिए उन्होंने बनाई कि वहां की सारी अजनास को किस तरह इकट्ठी करेंगे। जगह जगह मंडियां बनाई, ये मंडी, वो मंडी, रोडाला मंडी, जनावाला मंडी, फलां तांदला मंडी। मंडी 7 लफ्ज़ लिखा होता है कि नहीं? इसलिए तो बनाई उसने, हर इलाके का एक मरकज बना करके वहां पर। आप बड़े खुश होते, रेल बना दी, फलां बना दिया, दीन आपका उजाड़ जुड़ के रख दिया वहां पर उन्होंने। ऐसा कुछ नहीं था। मुसलमानों को हौसला पकड़ना चाहिए, अपनी तारीख को बयान करने की ताकत होनी चाहिए। इतना आपके पास मवाद हो, इतने जोर से आप उनके ऊपर बयान करें कि वो अंग्रेज तौबा 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 करता हुआ रह जाए। ढाल उसके हाथ में हो, तलवार आपके हाथ में हो। अब हालत ये है कि ढाल आपके हाथ में है, तलवारें उनके हाथ में हैं, वो आपको किसी जगह पे बैठने देते इल्मी तौर पर। इसलिए ये मौलाना ने फरमाया कि ये जो इख्तलाफ का मामला मैं हल करके देता हूँ। जब 22 नुकात का मामला आया, उस वक्त करारदाद मकासद पहले लिखी गई, तो उस वक्त भी मौलाना को चेक कराई गई। उस वक्त मौलाना को इनकी बदनीयती का, हुक्मरानों का पता चल गया कि ये क्या करना चाह रहे, उठाया, मौलाना को जेल में दे दिया। मौलाना समझ गए कि ये दस्तूर जो है ये नहीं बनने देंगे। करारदाद मकासद जबरदस्ती मौलाना ने पास करवाई। फिर बाद में आइन को और दस्तूर को बनाना चाहा इन्होंने सिकंदर मिर्जा के दौर। फिर 22 नुकात उलमा कमेटी बैठी, 22 उलमा ने बैठकर तरतीब, इसमें सही मौजूदी भी थी। इसलिए मौलाना ने इस मौजू को इसमें छेड़ा। आप समझते हैं ये मामूली मौजू है, मुकदमा कब खत्म होगा? भाई मुकदमे के अंदर जो मजमून लिखा है वो तो पढ़ लो। जड़ें हिल गई तुम्हारी जड़ों को मजबूत करने के लिए सईद मौदूदी को ऐसा तवील और अदक और बेहतरीन और सहज जबान में लिखकर तुम्हें मुकदमा देना पड़ा। इसलिए हम मुसलमानों को क्यों समझ में नहीं आती कि हम कहाँ खड़े हैं। ये जो आपको मैं बातें सुना रहा हूँ, ये इतनी जल्दी नहीं मिलने वाली कहीं पर, ना किसी किताब में लिखी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की सोहबत में बैठने से, मुताला करने से, अपने उस्ताद की सोहबत में बैठने से तब जाकर हासिल हुई। इसलिए आपकी नज़र कर रहा हूँ।